Dear student, good morning to all of you. Now we are continue in about studying of tense. As we know, tense is the correspondence between the form of the verb and concept of our time. टेंस जो है क्रिया के रूपांतरण, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन है। और इसी बात का अध्ययन हम लोग सिंपल प्रेजेंट में कर चुके हैं। आज जो हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे बहुत खास है। आज हम लोग जिस टेंस का अध्ययन करेंगे वैसे उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको बताया गया है कि ताते थी को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। अपने मनोबल को सकारात्मक रूप देते हुए, कंसंट्रेट करते हुए हम अपने मेन पॉइंट पर फोकस करें और आज का अध्ययन जो है उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। जो भी खास चीजें हो गया, रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रक्चर जो होगा उसको आप नोट करते जाएंगे। बताए हुए नियमों का बार बार अभ्यास करने से आपका ज्ञानवर्धन ज्यादा होगा, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए आज का जो टेंस है उस पर फोकस किया जाए। वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस से पता चलता है कि कार्य जारी है, यानी कार्य शुरू हो गया है, खत्म हुआ नहीं है। कंटिन्यू मतलब जारी है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जब हम किसी टेंस का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जरूरत है उसको पहचानना। तो पहचान की जब बात आती है तो जब हम हिंदी क्रियावाक का प्रयोग करते हैं तो अंत में आता है रहा है, रहे हैं, रही हैं। जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आता है तो हम उसको समझते हैं यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है अब जान गए तो इसे जानने के पहले हमें वर्ब फॉर्म्स को भी जानना होता है। और ये वर्ब फॉर्म्स क्या होता है? जैसे है V1 यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड V प्लस ING, V प्लस ING यानी क्रिया के मूल रूप में जो ING दिया जाता है उसके लिए लिख सकते हैं V फ्रॉम ING। जैसे ईट, एट, eaten, eating, go, went, gone, going। ये क्रिया के रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब का ING। यानी क्रिया के मूल रूप में जब हम ING जोड़ते हैं तो ING फॉर्म जो है इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म, इसी का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, इसके रूल क्या है। रूल पर ध्यान देते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम ईच, एम, आर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका जो है ING फॉर्म होता है और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ईच, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब का ING फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम आपको बताए हैं कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और उसको प्लूरल के रूप में उसके साथ एम का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और किसी का नाम होता है तो इज हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। और जब आई
आई वी यू दे जब होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। इस बात को आप लोग उंगली का इस्तेमाल करके याद करेंगे तो ज्यादा आसानी से होगा। तो फिर से रिमाइंड कर लीजिए, सब्जेक्ट आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम होगा, ही सी इट और किसी का नाम है तो क्या होगा, इज होगा, और वी यू दे और कोई प्लूरल फॉर्म होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार वाक्य को बनाएंगे। आप कहेंगे सर जी पहला वाक्य लिखकर बताइए, तो देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये हिंदी वाक्य लिख दिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं क्या है, कर्ता, किताब क्या है, कर्म, पढ़ रहा है, ये जो पढ़ रहा है मिल गया, ये आपका हो गया कंटिन्यूअस। तो आपका पहचान मिल गया, रहा है, रहे हैं, रही, यानी रहा है, जो रहा हूँ जो है इससे आपको मिल गया कि कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसका वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई। आई के बाद क्या लिखना है, ईच एम आर। तो आई का प्लूरल फॉर्म में आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, एम। तो आई एम। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, भी आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीडिंग। पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, रीड बेस फॉर्म में, उसमें आईएनजी जोड़ गया, कंटिन्यूअस बन गया। तो आई एम रीडिंग व्हाट, क्या पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। हम लोग गेंद खेल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। वी क्या है, सब्जेक्ट। वी के साथ क्या लगता है, आर। हमेशा ध्यान रखिएगा, यू वी दे और प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगता है, आर। तो वी सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे वी आर खेल रहे हैं। खेलना क्या होता है, प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, वी आर प्लेइंग। और गेंद का इंग्लिश होता है बॉल, BALL। फुल स्टॉप लगा देंगे। खड़ी पाई हिंदी वाक्य के अंत में लगता है, और जब हम अंग्रेजी वाक्य लिखते हैं जहाँ पे सेंटेंस खत्म वहां पे लगाते हैं फुल स्टॉप। तो वी आर प्लेइंग बॉल, हम लोग गेंद खेल रहे हैं। ऐसे आसानी से आप वाक्य बना लेंगे। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। अब देखिए, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम करता है, इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। यू आर, फिर पाठ याद करें तो यू आर लर्निंग LERNING, यू आर लर्निंग। अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट यू है तो क्या हो जाएगा, यू आर लर्निंग योर। लेसन में क्या होता है, पाठ। तो तुम करता हो गया, यू आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार लगा है। लर्निंग, लर्न मतलब सीखना, याद करना, लर्निंग योर लेसन मतलब अपना पाठ याद कर रहे हो। वह विद्यालय जा रहा है। आप जब लिखेंगे वह, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वह के साथ सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज।
वह के लिए वह मास्कुलिन है, पुलिंग है, तो वह के लिए हो जाएगा ही के अनुसार क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद जा रहा है आपको मिल गया पहचान, तो ही इज गोइंग, गो मतलब जाना, उसमें आईएनजी लिख देंगे, गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। और इस प्रकार हम ये जो वाक्य बनाएंगे, ये जो हम आपको रूल बताए हैं, जो सेंटेंस बताए हैं, इसको उस दिन ही बताए थे, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ये स्वीकारात्मक वाक्य होता है। जब हम अफर्मेटिव और एसेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फिर हम इसका निगेटिव भी बनाते हैं। तो अफर्मेटिव आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जब हम लोग स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे और करेंगे, वो होगा निगेटिव पर, यानी अब अध्ययन करेंगे निगेटिव पर। रूल वही रहेगा, बाकी सब वाक्य और ये सब चेंज हो जाएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आप ध्यान दीजिए, सीखते रहिए और अपने अभ्यास को बढ़ाते रहिए। निगेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट सेम होता है, उसमें इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और उसके साथ तीनों, चाहे इज का प्रयोग करें, एम के आर का नोट लगाते हैं। नोट लगाने के बाद भी आईएनजी वर्ब का आईएनजी का फर्क यूज करते हैं और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और हमारा निगेटिव का जो है तैयार हो गया। ये है आपका निगेटिव। किसके रूल हैं, निगेटिव के। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं रूल एक किसके हैं, निगेटिव के। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, चूंकि निगेटिव है नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। आप लिखे थे मैं किताब पढ़ रहा हूं, अब यहां लिखेंगे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। अब स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। इससे मैथ की तरह आपका जो है सेंटेंस गलत नहीं होगा और जब आप परीक्षा में लिखें तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैं क्या होता है, आई के साथ लग जाएगा एम, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। बाकी रीडिंग, पढ़ना मतलब रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ क्या लगाना है, आर, तो वी आर। निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, नॉट। खेलना का प्लेइंग। अच्छा आप लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, खेलना का प्लेइंग, तो वी आर नॉट प्लेइंग व्हाट, क्या, क्रिकेट। आपका पसंदीदा गेम है, CRICKET, स्पेलिंग हो गया क्रिकेट। वाक्य बनकर तैयार हो गया, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और वाक्य एक ले लीजिए, वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो वह विद्यालय नहीं जा रहे थे। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चे विद्यालय से भागते हैं, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और इस प्रकार हम निगेटिव बनाएंगे।
अब तीसरा जो चीज है, अब ऐसे करके आप लोग जितना निगेटिव बनाना चाहें उतना बना लेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ईच एम आर का प्रयोग कीजिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर जो बेस फॉर्म है उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। आपका निगेटिव सेंस बनकर तैयार, आसानी से आप निगेटिव बना लेंगे। अच्छा बताओ बच्चों, अब हम लोग का क्या छूट रहा है, इंट्रोगेटिव। क्या छूट रहा है, इंट्रोगेटिव। रूल सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, बदलेगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव में है तो ये सब चीज बदलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोला ताकि आप बात को ध्यान से सुने और अपने लॉजिक माइंड जो होता है, तार्किक बुद्धि जो है, उसका प्रयोग करें। अब हम जो बोलेंगे इस पर फोकस कीजिएगा। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से और दूसरा क्वेश्चन वर्ड की सहायता से। और जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक जैसा बनाएंगे, लेकिन उसमें जब वाक्य के शुरू में, जब हम हिंदी वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के शुरू में क्या होते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब के सहयोग से वाक्य को बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है तो हम व्हाट, वेयर, हाउ जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसके अनुसार वाक्य को बनाते हैं। आप पूछेंगे सर जी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अब रूल जो बना रहे हैं इंट्रोगेटिव का, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या लिख के बाद क्या लिखते हैं, ईच एम आर, ये हम सब्जेक्ट अनुसार यूज करते हैं। फिर तब लिखते हैं सब्जेक्ट, और फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। वाक्य बनाते हैं कैसे, क्या मैं अनुवाद सीख रहा हूं। एक क्वेश्चन हो गया, आप अपने आप से पूछ रहे हैं क्या मैं अनुवाद सीख रहा हूं, तो क्या वाक्य पहले है तो यहाँ इसके लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि जब एसर्टिव सेंटेंस होगा तो इसको ध्यान में रखें कि मैं अनुवाद सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग ट्रांसलेशन। तो जो आई एम लगा रहे हैं तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग क्या हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ट्रांसलेशन क्या हो गया, अनुवाद मतलब ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो है क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या मैं अनुवाद सीख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एम, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट मतलब डोर करता है, तो एम आई, सीखना क्या होता है, एम आई लर्निंग, और अनुवाद का क्या होता है, ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव यहाँ पे लगाएंगे, एम आई लर्निंग ट्रांसलेशन, क्या मैं अनुवाद सीख रहा हूं, आपका इंट्रोगेटिव बनकर तैयार हो गया। क्या हम लोग नदी में स्नान करने जा रहे हैं। आप सोचेंगे छोटा छोटा वाक्य है, बड़ा वाक्य को कैसे बनाए, तो अब आप देखिए,
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। और वी के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या होता है? आर। तो चूंकि वाक्य के पहले क्या है तो हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? आर, वी। उसके बाद आपका वर्ब हो गया इज उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया, यानी आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का ing। तो इसमें स्नान करने जा रहे हैं तो वी आर जा रहे हैं, वी आर गोइंग। आर वी गोइंग वेयर? कहाँ? आर वी गोइंग टू बाथ इन द रिवर। अब देखिए आर किसके लिए होगा? क्या के लिए? हम लोग का अंग्रेजी वी, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब का ing फॉर गोइंग, टू बाथ किसके लिए जा रहे हैं? स्नान के लिए। वेयर? कहाँ? इन द रिवर, नदी में, यानी हम लोग नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। वाक्य ऐसे बन गया। वह कहाँ जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों वाक्य बनाए हैं हेल्पिंग वर्ब से, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, वह वाक्य शुरू में नहीं है, बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? कहाँ। कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? वेयर। तो लिखेंगे वेयर ही, सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगता है? इज। तो हेयर इज, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, हेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। वाक्य बनकर आपका तैयार हो गया। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं। मैं आपको बोला था कि आपको एक्सरसाइज भी कराया जाएगा ताकि आप ये जान सके कि परीक्षा में पूछा कैसे जाएगा, हम इसका आंसर कैसे करेंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन ट्रांसलेशन तो आप ऐसे बनाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन को आप कैसे पुटअप करेंगे तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसके 4 ऑप्शन ए बी सी और डी के रूप में दिए होते हैं, और अगर हमें टेंस अच्छी तरह से आता है तो हम उस ऑप्शन को सही टिक करते हैं और हम एक का एक यानी पूरा का पूरा नंबर पाते हैं, हमें कटता नहीं है। एक प्रश्न बनता कैसे है, उत्तर लिखते कैसे हैं, इस पर ध्यान देंगे। आई डैश डैश गोइंग टू द मार्केट। यह वाक्य दिया, आई डैश गोइंग टू द मार्केट, ऐसा वाक्य आपका दिया है। बीच में फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आपको भरने के लिए ऑप्शन दिया। ये मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ऑप्शन ए हो गया इज, ऑप्शन बी हो गया आर, ऑप्शन सी हो गया एम, और ऑप्शन डी हो गया वाज। अब आप कंफ्यूज, आई है डैश है गोइंग है टू द मार्केट। अब इस सेंस में हम क्या करें कि हमें सही आंसर प्राप्त हो, तो इस पर ध्यान दें कि यह कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है? गोइंग। अब सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, जो लिखाएंगे आई के साथ किसका यूज करते हैं? ईज का तो करते नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर है, आर का भी नहीं करते हैं, वाज चूंकि प्रेजेंट टेंस में आता नहीं है। आई के साथ हम यूज किसका करते हैं? एम का। आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है? एम। और यहाँ आपका एम भर देंगे, वाक्य पूरा हो गया।
यहाँ पर आप भरेंगे एम और आपका ऑप्शनल क्लियर हो गया। दूसरा वाक्य ले लीजिए, एक से समझ में नहीं आया। वी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। वाक्य दिया रहेगा कि वी डैश डैश लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, फिर ऑप्शन वही ए इज, बी आर, सी एम और डी में वेयर कर दीजिए। कंफ्यूज करने के लिए ये जरूरी है। एक क्वेश्चन है बी डैश डैश लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, 4 ऑप्शन है। ईच, चूंकि बी प्लुरल है, ईच करेंगे नहीं। एम होगा नहीं क्योंकि आई के साथ होता है। वेयर हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होगा, ये पास्ट टेंस में है। चूंकि ये हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट का, तो इसके साथ क्या होगा आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे आर। बताए हुए नियमों का सही से उपयोग करेंगे, पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। और इसी के साथ आज का कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। आप इसे रिमाइंड कीजिए और फिर अगले टेंस की तैयारी कीजिए। थैंक यू।